आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का, है ना, साइंस का चैप्टर। कौन सा? साइंस का हम लोग केवल चैप्टर है आपका, कौन सा चैप्टर है? चौथा। आने हम लोग चौथा चैप्टर का जो है मतलब देखेंगे उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा का हम लोग देखेंगे क्या है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। यानी विद्युत धारा का मतलब हो गया कि करंट, जिसपे करंट का जो धारा होता है ना, वो क्या क्या उत्पन्न करता है, उसके रासायनिक प्रभाव को आज हम लोग देखेंगे, है ना। जैसे आप पहला क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि नीचे दिए गए, है ना। क्वेश्चन देखिए आप लोग, नीचे दिए गए सही विकल्प के आगे क्या करना है? आगे सही, यानी आपका सही का निशान लगाना है। वही बोलता है निशान लगाइए, ये आपका सही निशान लगाइए। मतलब जो सही है उसके सामने क्या करना है? सही का टिक लगाना है। तो देखिएगा पहला आपका दिया हुआ है कि विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है इसको हम लोग देखिए, ऑप्शन देखिएगा कि विद्युत धारा यानी जिससे होकर चल जाती है ना, वो बोलता है कि विद्युत धारा जो होता है ना, तो ये क्या उत्पन्न करता है। तो पहला जैसे यहाँ पे है केवल उष्मीय प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है केवल रासायनिक प्रभाव, तीसरा है केवल चुंबकीय प्रभाव, तो चौथा इसमें जो होगा जैसे आपका क्या है, केवल आपका है केवल उष्मीय प्रभाव, ये हो गया। दूसरा है केवल रासायनिक प्रभाव, ये हो गया। और तीसरा क्या है? केवल चुंबकीय प्रभाव। अब आपको क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी आएगा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो आपका है वो आपको मतलब नहीं भूलेगा, ये जानो। क्योंकि जिसका जब रिवीजन आप करिएगा तो पक्का आपको याद रहेगा। ईमानदारी पूर्वक उसको देखिए और सुनिए, देखिएगा आपको इसका ऑब्जेक्टिव पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ बैठे हो तो जान लो कि इससे जितना रिलेटेड मेरा क्वेश्चन आएगा ये चैप्टर आप लोग को फाइनल हो जाएगा। जैसे इससे किससे, तो आपका केवल चैप्टर ये है तुम्हारा अध्याय, ये आपका अध्याय कितना है? 4, अध्याय 4 का, यानी क्लास 8 का अध्याय 4 का जो साइंस का बुक है उसका आपको हम बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव। ये आपका हो गया। घ नंबर क्या है? घ नंबर आपका है उष्मीय चुंबकीय, फिर है एवं रासायनिक प्रभाव। देखिए इसका जो आंसर होगा वो घा ही होगा। ठीक है, ये उष्मीय प्रभाव भी वो गर्मी भी देता है ना, गर्म हो जाता है। चुंबकीय प्रभाव अट्रैक्ट भी करता है, खींचता भी है। और एक आपका रासायनिक प्रभाव ये भी आपका क्रिएट करता है। यानी आपका हो गया आंसर कौन होगा? घा। दूसरा देखिएगा, दूसरा आपका है कि निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है। देखिएगा हम लोगों ने देखा था कुचालक, सुचालक और हीनचालक। देखे नहीं, चालक जो होते हैं, चालक पदार्थ जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक आपका सुचालक जो विद्युत का एक अच्छा चालक होता है ना, और कुचालक जिसमें विद्युत का चालक नहीं होता है ना। जैसे हम लोग चालक में क्या बोले थे कि लोहा, तांबा, ये जो धातुएं होती है क्या। इसके बाद आपका जो है कुचालक में हो गया आपका प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी, ये सब क्या हो गया, इससे करंट होकर विद्युत जाती है? नहीं जाती है ना। ये आपका हो गया कुचालक। क्वेश्चन को जरा देखना, आपको क्या पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है। देखिए इसमें फंसिएगा, आपको कभी कुचालक बोल देगा और कभी सुचालक बोल देगा। आपको सुचालक, आप तो सुचालक यहाँ पढ़े नहीं है, आप कुचालक पढ़े हैं, तो सुचालक में आप टिक मार दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, क्योंकि बहुत सारा हम देख रहे हैं वीडियो में डाल भी रहा है बहुत टीचर लोग। तो यहाँ पे क्या है, लिखता क्या है कि पहला है नींबू का रस। नींबू का रस जो होता है वो विद्युत का चालक होता है, ध्यान देना। वहां पे आप कुचालक में इसको टिक नहीं मार दीजिएगा। ये दूसरा आपका है नल का पानी। नल का पानी में करंट आता है ना।
ये आता है। चलिए ये भी इसमें आ जाता है। तीसरा है, तीसरा आपका है सिरका, इसमें भी आ जाता है सिरका। एक चौथा आपका कौन सा है? चौथा आपका क्या है? आसुत जल, है ना, आसुत जल। देखिए ये आपका विद्युत का चालन नहीं करता, कुचालक होता है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन प्लस आयन नहीं होता है, इसलिए विद्युत का चालन नहीं करता। ये क्लियर, ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, क्योंकि आप लोगों ने राइट डाउन भी किया है इसको, है ना, लिखाया भी। तो चलिए अभी देख लीजिए इसको पूरा, इसको कंफर्म कर देते हैं, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए इसको मिटा दें। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, हटाते हम लोग बहुत फास्ट में करेंगे। चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चों को पूछेंगे ऑब्जेक्टिव वाला, ध्यान देना, मैंने ये चैप्टर का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। क्लियर, चलिए क्लियर हो गया। अब आइए दूसरा नंबर का देखिए, पहला हम लोग फाइनल कर लिए, है ना, पहला हम लोग क्लियर कर लिए हैं। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोला है यहाँ पे कि खाली स्थानों को भरी, यानी यहाँ जो आपका खाली स्थान दिया है उसको क्या बोलने बोलता है? भरी, यानी आप उसको फिलअप करिए। देखिए यहाँ पे पहला क्या बोला कि विद्युत चालन, यही लिखा हुआ है क्वेश्चन, देखिएगा बुक में। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव क्या होते हैं? तो आपका होता है अम्ल, क्षार और, है ना, अम्ल, क्षार, लवणी होगा, लेकिन देखते कोई चीज लिखा है बीच में, तथा लिखा हुआ है ना, अम्ल, क्षार तथा ये आपका होगा, है ना, विलयन होते हैं, ये आपका। दूसरा क्या है? दूसरा आपका है कि किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? ये आपका रासायनिक प्रभाव। क्या लिखेंगे हम लोग? रासायनिक प्रभाव क्या भरेंगे? रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ये फाइनल। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपका है कि एलईडी विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी, है ना, होने पर भी दीप्त होता है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला कि एलईडी जो है वो कौन सी धारा, यहाँ पे दुर्बल मैंने हो गया कमजोर, कम वोल्टेज भी रहेगा तो भी क्या होता है? जल जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एलईडी, इसका भी फुल फॉर्म पूछता है। हम लोगों ने क्या बोला था? लाइट इमिटिंग डायोड, ये होता है, ये भी याद रखिएगा, लाइट इमिटिंग डायोड, ये आपका हो गया। चौथा इसको पूछता भी है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, क्लियर। आइए 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 क्या है कि जब कॉपर, देखिएगा, जब कॉपर सल्फेट विलयन, बोलिएगा ठीक ना, विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बैटरी के टर्मिनल से एक मिनट, टर्मिनल यहाँ पे खाली कहाँ दिया? टर्मिनल यहाँ पे होगा, गलती हो जाएगा। टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर कॉपर निक्षेपित होता है। यानी किससे? यहाँ पे देखिएगा बोलता है जब कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बैटरी के कौन सा टर्मिनल 2 होते हैं, एक ऋण टर्मिनल, दूसरा धन टर्मिनल। जिस तरह एक ऋण आवेश धन आवेश, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? ऋण टर्मिनल। कौन सा होगा? ऋण टर्मिनल। एक लास्ट बचा हुआ है कि विद्युत धारा द्वारा
क्वेश्चन क्या है? विद्युत धारा द्वारा विद्युत धारा द्वारा धारा द्वारा किसी पदार्थ किसी पदार्थ पदार्थ पर पर इच्छित धातु की परत विक्षेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, है ना। तो हम लोगों ने देखा था कि इच्छित धातु, एक चीज बताइए, जो मार्केट में भी माला वगैरह जो मिलता है लोग पहनते हैं, है ना, तो ये क्या होता है कि रहता है वो लोहा का या दूसरे धातु का रहता है, उसमें सोना का जो है सो कलर चढ़ा दिया जाता है। देखा है कि नहीं देखा है? लोग बहुत सोना लगेगा कि सोना का वो चेन पहना हुआ है, लेकिन एक्चुअली उसमें क्या होता है कि सोने की परत को चढ़ाया जाता है ना। ये जो प्रक्रिया होता है, वो जो परत आपका कहलाता है, वो आपका होता है क्या? विद्युत लेपन, है ना। ये भी आपको पूछेगा कि विद्युत लेपन से आप क्या समझते हैं, तो बोलिएगा विद्युत धारा किसी पदार्थ पर इच्छित विद्युत धारा के द्वारा, यानी विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर इच्छित धातु की परत विक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग? विद्युत लेपन। मतलब इसको हम लोग यूज भी करते हैं, है ना। ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, खत्म हो गया दूसरा का। कल हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? तीसरा, है ना, तीसरा क्वेश्चन, चौथा, इस चैप्टर का जितने भी सारे क्वेश्चन है, सारा का हम लोग जो है सो मतलब इसका वीडियो डालेंगे, ठीक ना। और इसको क्या करना है, अभी तो आप समझ ही लेते हो, और घर में जाके जहाँ पे समझ में नहीं आता उसको आराम से देख लीजिएगा, और हमने क्या क्या बताया वो सारा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं।